बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बाला आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर पंजाब मुंतखब करके ये साबित कर दिया कि वो गैर जानिबदार नहीं हैं। ये उनके पास आखिरी मौका था कि वो ये साबित करते और इल्ज़ाम लगाने वाले को झूठा साबित करते, लेकिन उन्होंने ये भी गंवा दिया और उन्होंने ये साबित किया कि उनके पीछे डोरें हिलाई जा रही हैं। ये अपॉइंटमेंट सिर्फ सिस्टम पर ही नहीं बल्कि 11 करोड़ पंजाब में रहने वाले लोगों के मुंह पर भी तमाचा है। क्या कोई और ऐसा शख्स नहीं था जिस पर इल्ज़ाम ना होता या जो कंट्रोवर्शियल ना होता या जिस पर सबको इतबार होता? तो ऐसा कोई और शख्स नहीं था जिसको निगरान वज़ीर आला मुंतखब करते। ये कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया है जिन पर पहले भी इल्ज़ाम साबित हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक 17/2016 जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स नैब से पहली बार गेन करने वाला अवामी ओहदा नहीं रख सकता, उसके बावजूद एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला मुंतखब करना इनकी गैर जानिबदारी और इनकी ग़ुलामियत की वो अक्कासी करता है जो इन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। उन्होंने आज वो सच साबित कर दिखाया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये इतने नाहिल हैं, नालायक हैं, बेशरम हैं कि इनको अभी तक अकल ही नहीं आ रही कि इन्होंने यहाँ पे नहीं तो अगले जहाँ इन्होंने ज़रूर हिसाब देना है। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है क्योंकि जिस काम के लिए ये लाए जाते हैं और जो इनको बैठाने वाले हैं ये पीछे से उन्हीं को खुश करते हैं, उन्हीं की तरफ से इनकी डोरें लाई जाती हैं। ये सिर्फ डमी होते हैं, इनका अपना कोई नज़रिया नहीं होता, कोई अकीदा नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। ये दुनियादारी से तो क्या ये खौफ खुदा भी नहीं होता इनको। मुझे दुख, गम, गुस्सा आता है इस कौम पर, इस हजूम पर जो कि बरसों से इस ग़ुलामी की चक्की में पीस रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। और आए रोज़ हम ये देखते हैं कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा होता है, हमें पता भी होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आवाम को इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि वो इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी नहीं होती। लेकिन क्या कब तक हम ये सब कुछ सहते रहेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे? मतलब कि आपको खुद सोचना चाहिए, हमें ये सब कुछ सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ये हमें इसी तरह बेबसी, बेचारगी और इसी तरह हमारे साथ मजाक उड़ाते रहेंगे। मतलब इनको शर्म ही नहीं आती। ये इतने बेशर्म हैं, इतने नाहिल हैं, इतने नालायक हैं कि इनको इतनी अकल भी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये जो भी फ़ैसले हैं इनके, ये कितने नुकसानदा हैं। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो जब इंसाफ करती है तो ये नहीं देखती कोई कितनी मर्ज़ी ताकत रखता हो, जितनी मर्ज़ी पावर रखता हो। वो जब इंसाफ के कटहरे में आता है तो मलिया मलिट हो जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करते जिस पर दोनों पार्टियों को इत्फाक होता, जिस पर दोनों को यकीन होता। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो फेडरल में बैठी हुई PDM की गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से दो ऐसे नामों का इंतखाब करना इंतहाई नालायकी, नाहिली, बेशर्मी और डिटाई के साथ उन्होंने ऐसे लोगों को मुंतखब किया जिन पर पहले भी इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले नाम जिन पर सबको यकीन था, पूरी कौम को यकीन था, तो किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करते कि जिस पर कौम को ये होता, इतबार होता। अब ये इलेक्शन करवा रहे हैं, ये फिर वही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे, ये वही उसी मोहसिन नकवी के अंडर इलेक्शन होंगे जिस पर किसी को इतबार नहीं है, किसी को यकीन नहीं है। और ये बेशरम इतनी डटाई के साथ अपने फैसले पर डटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नाम किए थे वो बहुत ही मोतबर थे, उन्हीं पर किसी पर इत्फाक कर लिया था तो इससे ज़्यादा बेहतर था। हाँ, मुल्क पहले ही इतने मसाइल से दो चार है, वहाँ सबसे बड़े सूबा पंजाब में इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। ये करवा लेंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन इनकी फेवर में चले भी गए तो कभी भी इसका हम नहीं आएगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इकॉनमी अपने पाँव पर नहीं खड़ी होगी, ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे। इनका जो असल प्लान था वो ये था कि एक ऐसे शख्स को लाया जाता जो इनके अंडर काम करता, जो वो उनको कहते वो उस पर लब्बैक कहता और उसके बाद मरीम नवाज़ को फुल प्रोटोकॉल दिया जाता और नवाज शरीफ की वापसी के लिए राह हमवार की जाती। लेकिन इन बेशर्मों को, इन नाहिलों को, इन नालायकों को अभी तक इतनी अकल ही नहीं आई, इतनी समझ ही नहीं आई कि वक्त बदल चुका है। अब आवाम इनके झूठे नारों, वादों और दिलासों में नहीं आते। इनकी सबसे बड़ी गलती थी इमरान खान को हटाना, उसके बाद PDM को लाना और उसके बाद जो हालात इस तरह के क्रिएट किए गए वो इनकी सबसे बड़ी नालायकी थी। और इनको अभी तक इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं, वो समझ क्या रहे हैं। इमरान खान कोई एक बयान देता है ये सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो कोई और बयान देता है ये सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसने पहले इस्तीफ़ों की बात की, ये सब
استعفوں کے پیچھے پڑ گئے. اس نے واپس اسمبلی میں جانے کی بات کی. انہوں نے اس پوری کانفرنس پوری میٹنگز ان کی پوری ان کے جتنے بھی رہنما تھے اسی پر پوری اپنی میٹنگز کانفرنس اسی پر ختم کر دیتے تھے. مطلب کہ یہ بے شرم لوگ ابھی عمران خان کی چند الفاظ، ان کی چند باتیں، ان کے جو بھی چند کام تھے انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو ابھی تک اتنی عقل ہی نہیں آئی کہ اب وقت بدل چکا ہے، اب عوام سچ جان چکی ہے. اب ان کے جھوٹے نعروں دعووں میں وہ نہیں آنے والی. اب بچہ سمجھتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے.